बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे ताहिर शाह साहब के साथ जो है एक और नशिस्त, एक और प्रोग्राम। और पाकिस्तान की बातें तो हमारी धरती है, हमारी धरती माँ है। पाकिस्तान हमारा सब कुछ है, हमारा ओढ़ना बिछोना, खाना पीना, सोना जागना, ज़िंदगी मौत, सब कुछ पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तान। लेकिन आज एक अछूती खबर है जिसको डिस्कस करने के लिए फिर हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। ये एक ऐसा लग रहा है कि कोई दीवाने का ख्वाब है। भारत में होम सीरीज में वाइट वॉश हो गया 3-0 से। और न्यूजीलैंड, कोई पहलवानों में नाम भी नहीं है उसका, और न्यूजीलैंड की टीम ने वाइट वॉश कर दिया। यानी ये आज मेरा ख्याल है कि भारत की क्रिकेट दफन हो गई है। शाह साहब देखिए, बहुत अच्छी आपने बात की, बल्कि दफन नहीं हो गई है। एक जनाजा ऐसा गया कि 52 लाख की आबादी ने 1 अरब 30 करोड़ की आबादी को शिकस्त दी, चिता को आग लगा दी। 52 लाख की आबादी है न्यूजीलैंड की। लैथम नया कप्तान आया उनका जी। और पीछे जो उनकी टीम थी सऊदी की कप्तानी में, अभी श्रीलंका बुरी तरह हार के गई थी जी। तो अब वहाँ जाके उन्होंने कप्तान चेंज किया, बल्कि खुद ही सऊदी ने अपने आप को विड्रॉ किया, कप्तान किया। और उनका असल कप्तान विलियमसन जो असल प्लेयर है वो अनफिट है, तीनों टेस्ट मैचेस में अनफिट थे। उसके बावजूद वो ऐसे लड़े, पहले रोक रहे फास्ट बॉलर था, उसने बड़े आउट किए, फिर उनके तीनों फास्ट बॉलर ने कमाल कर दिया, फिर स्पिनर्स थे तो स्पिनर्स ने कमाल कर दिया। और इंडिया जो कहा जाता है कि स्पिनर को अपने मुल्क में खेलने में एक अपना एक अंदाज रखती है, और स्पिनर्स को वो इस तरह, जिसमें कोहली है, शर्मा है और नीचे के सारे प्लेयर्स हैं, वो इस तरह फाड़ देते हैं जैसे उकाब अपने शिकार को फाड़ देता है। लेकिन वो इस तरह मायूस हुआ कि आखिरी टेस्ट मैच में देखा गया कि पंडित सरफराज खान उसे मिचेल से गालियाँ देते हुए सुनाई दिए, और वो उनको बचा, मतलब उनका साथ दे रहा था कप्तान शर्मा, जो इंतहाई ठंडा समझा जाता है, साथ दे रहा था। यानी उनकी हद हो गई है कि वो मिचेल्स को खेलने नहीं देता गालियाँ दे के। लेकिन अल्लाह ने उनकी शिकस्त मुकद्दर में रखी थी, शिकस्त हो गई। दुनिया के मगरूर तरीन कौम क्रिकेट के अंदर जो अपने आप को बहुत करते हैं, जिन्होंने बुमराह जैसे जर्क बॉलर को, जिसका मैंने और मेरे साथी जो है अहमद रजा साहब ने बरमला उठाया, जिसके पास इंडिया बड़ा चीखा, आज हमारे कहने से उसकी बॉलिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसके दिमाग में बैठ गया कि मैं जर्क बॉलर हूँ। आज बुमराह नज़र नहीं आ रहा, बल्कि वो बेपरों का हो गया। तो मैं समझता हूँ, और उनकी स्पिन बॉलिंग जिस पे बड़ा जोर देते थे, वो साहब क्या शोर मचा। वाशिंगटन सुंदर और एशवन और जडेजा और इन लोगों को उन्होंने धो के रख दिया। तो आप समझते हैं इंडिया जो है वो अब इस क्रिकेट के अंदर, वनडे क्रिकेट में, T20 में थक गई है। अब उनको नया खून और नया लाना पड़ेगा, इनको रेस्ट कराना पड़ेगा। बहुत हो गई, तो अब आपको अपने चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि बुमराह आज जो फ्लियोर और नाकाम नज़र आ रहा है वो हमारी जर्क बॉलिंग से नज़र आ रहा है। वो वट्टा करता है, जर्क करता है, जर्क नहीं करता, बल्कि वो नेज़े फेंकता है। जैसे आप जुलूस के अंदर पत्थर मारते हैं ना, वो इस तरह करता है। लेकिन चूँकि इंडिया बहुत बड़ा एक मुल्क है और वो मैनूवर करता है, ICC को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहलाता है, उसे मैनूवर करता है। तो उनका जर्क बॉलर जो है, बहुत सारे जर्क बॉलर है, वो भी उन्हें छुपा लेते हैं। हालांकि हम भी थे, हमारी जो हमारा जो बोर्ड है वो हमारे बॉलर्स को सिक्योर नहीं कर सकता और नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने वट्टे बॉलर्स को बचाया। और उन्हें टीम कोच पे गौतम गंभीर पे जो है, आप नहीं समझते कि कोई गंभीरता के बादल जो है वो छा गए हैं? अब उस पर बड़ी लेदे होगी वहाँ, देखिए। और बुमराह को जरा सा जो है वो जरूर हमने उसमें डिस्कस करना है। क्या उसका आप इस परफॉर्मेंस पे अब उसको मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, टेक्निकल कार्ट व्हील एक्शन, बॉलिंग में कार्ट व्हील एक्शन होता है जैसे चक्रे का पहिया चलता है, यानी वो पूरा ऊपर से नीचे आता है जहाँ भी आपका जग आ जाए। लेकिन ICC ने थोड़ी सी अपने ये भी इंडिया आ गया कि 15 डिग्री का जग को हाथ दे दिया। देखिए, आपके पास कोई पैमाना नहीं है कि आप कहाँ बाजू को ले जाते हैं, क्योंकि अंपायरिंग करता है, वो बाजू नहीं आपका देखता, वो जी थर्ड अंपायर देखता है, उस पर देख लेता है, तो वो देख के बचा लिया। क्योंकि अंपायर भी अपने होते हैं, रिश्वत लगा दी, ये कर दिया, या उनको अंपायरिंग दे दी, तो निकल जाता है 15 डिग्री का। लेकिन कहीं 15 डिग्री का आपको उस पर आपके एल्बो में खम नहीं दिया, एल्बो स्ट्रेट हैंड इस तरह गिरता है, तो उसको कहते हैं कि जेन्युइन बॉलिंग लाइक
काट भी ले, लेकिन आप बुमराह देखिए यहाँ आएगा यूँ ला के ऐसे मारता है जोर से, पूरा जर्क करता है, रुकता है, लाता है, फिर मारता है, यानी 3 फ्लो हैं उसके हाथ का, यहाँ बेंड होना, यहाँ रुकना, उसके बाद जर्क करना। तो मेरे ख्याल में ये 3 चीज़ें जो है उसकी खामी हैं, जो वो जर्क करता है और वो पकड़ने के काबिल उसी बॉलिंग से वो, चूंकि आप यहाँ हाथ रोकते हैं उससे आप बैट्समैन की मूवमेंट को देख लेते हैं कि कितना वो चल रहा है जब रोकते हैं, तो इसीलिए वो बैट्समैनों के लिए बड़ा एक हवा बना हुआ था, आज वो पकड़ा गया। गौतम गंभीर को कैसे देख रहे हैं? आपने तो खुद ही कह दिया उसके हालात बड़े गंभीर हो गए। हाँ। और मैं समझता हूँ कि इंडिया का वो नाकाम तरीन कोच आया जिसने अपने आते ही 4 से लेकर 5 टेस्ट मैचेस में शिकस्त का सामना उसे करना पड़ा है। और मैं ना तो उसका टेम्परामेंट इस काबिल है को प्लेयर्स को समझाए, ना ही वो खुद उसकी फिगर, उसका अपीयरेंस, उसका जो गुफ्तगू इस काबिल है कि वो प्लेयर्स को के पर मतलब अपनी डोमिनेशन करे या उनको इस लेवल पर लाए कि क्रिकेट के देखे ना। एक बात बड़ी अच्छी कर लेगा, कोच कौन होता है? कोच मायने नफ्सियात भी होता है, जो अपनी टीम को भंवर में से निकाल के लाकर उस पर लाता है। ये तो सीधी सादी टीम ले जाके भंवर फंसा दी। अब इसने 3 टेस्ट हारे तो इसका मतलब ये गिरता चला गया। इसने अपने प्लेयर्स पे बजाय ट्रस्ट मतलब उन्हें उठाने के उन्हें मजीद गिरा दिया। जब कोच खुद गिर गया तो टीम भी गिर गई। तो कोच गिरने की वजह से अब कोच गंभीर जो है ना, जो अपने उसको बना तो जरूर प्लेयर पावर्स तो नहीं काम कर गई कोहली एंड कंपनी की। कोहली से पहले उसकी चपलिश तो थी। मैं आपको बताऊं प्लेयर पावर कब काम करती है? जब प्लेयर्स खुद ताकत हो। जब प्लेयर खुद ही नाकाम जा रहे हैं तो वो अपने आप को बचाएंगे, अपनी वो बचाएंगे, क्योंकि इंडिया में पैसा बहुत है। और ये अभी IPL हो रही है, उसमें भी करोड़ों रुपए, कोई 40 करोड़ में खेल रहा है, कोई 29 करोड़ में खेल रहा है। तो ये देखे ना, वो एक जनरल बात करेंगे, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है जी, बिल्कुल। वहाँ पे जमहूरी, दुनिया के दूसरे नंबर की जमहूरियत अमेरिका की भी कहती है, जिसकी भी ये जमहूरी कंट्री, दुनिया के दूसरे नंबर की जमहूरी कही जाती है। वहाँ पे बहुत चीखों पुकार होगी। इस हार से शिकस्त को आप आसान ना समझिए कि हमारे मुल्क की तदवादे, क्योंकि भाई तो नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। आदमी आता है चला जाता है, उसे कोई पूछे वाला। हम तो और दूसरी दुनिया में बस रहे हैं जहाँ पे हमारे सियासी नहीं, हमारे मुल्क में भी जमहूरियत नहीं है। हम भी किसी के गुलाम है। हमारा वजीर आज़म भी साइन करते हुए और कोई चीज़ मुआहदा करते हुए किसी का मोहताज है। तो क्रिकेट बोर्ड भी उन्हीं का मोहताज है जिनका वजीर आज़म मोहताज है। तो मैं समझता हूँ कि आपके क्रिकेट में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, ना मुल्क में डेमोक्रेसी है। क्या गरीब आवाम की बात सुनी जाती है हमारे मुल्क में? वहाँ पे एक आदमी की बात सुने, लोकसभा में उनकी तकरीरें सुने तो आप हैरान हो जाएंगे किस तरह वहाँ पे। लेकिन हमारा उनका अब उनके लिए सवाल उठ गया, आया वो 6, 7, 8 प्लेयरों की कुर्बानी करेंगे, लेकिन यही प्लेयर अब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं जो बॉर्डर और गवास्कर ट्रॉफी है। और देखेगा वहाँ पे भी किस तरह शिकस्त खा के आए। ऑस्ट्रेलियंस को हराना ऐसे ही है जैसे खूंखार चीते के सामने से शिकार छीनना। अच्छा शाहज़ाब, एक और बड़ी जो है वो बदनामी, एक तो ये जो है वो इंडिया को बदनामी के होम सीरीज में न्यूजीलैंड से जो है वाइट वॉश हो गए। तो हम समझ रहे थे कि 2 के बाद में फिर ये आखिरी जीतने की कोशिश करेंगे, हो गए। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और बदनामी उन्होंने ली है कि वो ऑस्ट्रेलिया ए साइड दौरे पे है इंडिया के, और वहाँ जो है वो चीटिंग करते हुए बॉल टेम्परिंग के लिए वो माइक से जो है वो पकड़े गए हैं, स्टंप माइक से। तो ये एक और बदनामी भी इंडिया ने कमा ली है। देखा बात जो होती है, जब कहते हैं ना छोटा जो होता है वो बड़े की नकल करता है जी। छोटा जो होता है बच्चा वो बड़े की, इसका मतलब बड़े भी बॉल टेम्परिंग करते हैं तो उनकी बॉल टेम्परिंग को छुपाया जाता है। जो बुमराह तथा स्विंग कर देता है बॉल टेम्परिंग को छुपाया जाता है। तो उनके जो इंडिया की ए टीम ने बॉल टेम्पर के, और जो बॉल आपके स्टंप्स माइक में ये आवाज़ आई कि बॉल को छीलो, बॉल को खुरचो, बॉल को खुरचो। इस बीच के जो वो कहते हैं ना कि छोटे बच्चा जो है वो गमाजी कर रहा था अपने बापों की, बुजुर्गों की, कि तुम भी वही काम कर दे, लिहाजा हम भी उस पर चले। क्या ICC का इसमें बहुत बड़ा एलिगेशन, 3 साल के लिए बैन हुआ था ऑस्ट्रेलियंस के प्लेयर। स्मिथ हुआ था, क्या कहते हैं उसे, वार्नर हुआ था, और एक ओपनर थे उसका, उनका 3 बंदे हुए थे और 2-2 साल तीन माफिया मांगते थे, माफ़ी नहीं मिलती थी। इतना बड़ा जुर्म कर दिया गया है बॉल टेम्परिंग। और अब ये बॉल टेम्पर करे इंडिया के उसकी ICC बाप की नहीं है। हाँ, हमारा बोर्ड की रिप्रेजेंटेशन मजबूत हो, हमारा बोर्ड की इंटरप्रिटेशन मजबूत हो तो बोर्ड कहे कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन। अब ये जो धचके पे दर पे इंडिया को लगे हैं, तो इसके बाद में कोई मिजाज सरकार के नीचे आएंगे? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की तरफ उनका जो है रुझान होगा, कोई लोगों को बताने के लिए कि वी आर स्पोर्टिंग नेशन, और आते हैं इस तरफ? देखिए रस्सी जल जाए बल नहीं जाता, वो अपनी अब उससे नहीं जाएंगे। वो बड़े कमीने लोग हैं
वो उनकी बनिया कौम है, मुसलमानों के साथ बड़ा वो ज़रा सी बात हो मुसलमानों पे डाल देते हैं, कोई बात हो मुसलमान पे डालते हैं। वो तो मुसलमान माशाल्लाह तगड़े और अपने ईमान के ज़ोर पे वहाँ पे रहते हैं और करते हैं। 40 करोड़ की आबादी, 45 करोड़ की आबादी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया जो है वो कभी पाकिस्तान नहीं भेजेगा अपनी टीम। जो सरकार वहाँ पे है इस वक्त इसकी BLP की, तो वो आपको बीजेपी की सॉरी बीजेपी की वो आपकी वो यहाँ नहीं भेजेगी। वो मुसलमान पाकिस्तान से सख्त नफरत करते, तो कहते हैं पिछू खाड़ दो, जो पाकिस्तान आए खेलने ना तो इनको यहाँ से भगा दो, उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क की, हमारे हुकूमत की खाम ख्याली वो यहाँ पे है। फिर हमारी हुकूमत इतनी मजबूत भी नहीं, हमारी खारजा पॉलिसी भी इतनी मजबूत नहीं है कि हमारे खारजा वज़ीर खारजा जो जाकर उनको मना लें या कोई ऐसे मतलब उनको टेम्पटेशन दे के वो आएँ। हमारी ऐसी आपके ना मुल्क की खारजा पॉलिसी ऐसी है ना बोर्ड की खारजा पॉलिसी अच्छी है कि वो आप उनको इस जगह पे मोल करें। हो सकता है वो 2-3 मुल्कों को और मना कर दें यहाँ आने को। चलिए वो अपनी चालें चलें, मगर तकदीर जो है उसने भी अपनी एक चाल चली है और वो जो सारी दुनिया की क्रिकेट को अपने आगे लगाए हुए थे और जो कम से कम अपने घर में तो जो है वो घर के तो शेर थे, उनको ये हजीमत उठानी पड़ी है कि दुनिया आज उन पे हंस रही है। और कोहली, शर्मा और बड़े बड़े नामों के होते हुए वो टीम जो है वो मट्टी की रेत की दीवार साबित हुई और ढह गई है। और न्यूजीलैंड को ये सुरखरू होना नसीब में था। शायद अब आप कोई देख रहे हैं तब्दीली कोई प्लेयर्स में? भले ठीक है वो उन्होंने पहले से टीम अनाउंस कर दी गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी के लिए, लेकिन अब इससे कोई, क्योंकि ह्यू एंड क्राई तो उठना है। अब भारत में जिस तरह से सोशल मीडिया आज़ाद है और वो जिस तरह से मुतासिबाना तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट के बखिए उधेड़ते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बखिए उधेड़ते हैं, आज वहाँ सफ़े मातम नहीं बिछ गई है? सफ़े मातम बिछ गए। प्लेयर्स जो हैं वो उनका जनाजा निकला हुआ है, सारे ऐसे लेटे हुए हैं, आंसू से रो रहे हैं कि क्या हो गया। तो मैं आपको ख्याल में एक बात करने लगा हूँ कि ये बात याद रखेगा। फिर मैं बता रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वहाँ पे बड़ा, मतलब इस चीज़ पे वो पूछेंगे, लोकसभा में बात जाएगी, करिया गाँव गली में बात जाएगी। वो तो बड़ा नाज करते थे वहाँ से, हमारे उससे बात करके देखो जाए, हमारा 400 कर देगा शर्मा जाके, हमारा कोहली 300 कर देगा, उसको मुकाबले का प्लेयर भी लाओ। अरे तुम्हारी तो लुटिया पहले ही डूब गई हमारे मुल्क में आते आते, तुम्हारे तो पहले ही होश उड़ गया, तुम क्या करोगे, तुम तो ख़त्म हो गया, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या करोगे। तुम चैंपियंस ट्रॉफी में आए तो तुम्हें इंशाल्लाह अपना सारा कुछ नज़र आ जाएगा। इस ख़राब तरीन, इस नाकिस तरीन, इस नाअहल तरीन परफॉर्मेंस के बाद में भारत की टीम को जहां उनकी पब्लिक में और दुनिया भर में जहां जहां महबूबियत थी उस पर भी जो है वो उसका ग्राफ भी नीचे है। इसके साथ साथ आईसीसी दो बात और करने लगा हूं। देखिए 2 प्लेयर में इंडियन है, पाटिल और सोढी जी, और वो जाके न्यूजीलैंड से खेले हैं और उन्होंने इनका बखिए उखेड़ी है जी। अच्छा, इनकी रैंकिंग जो है वो इससे मुतासिर हुई है, काफ़ी डाउन हो गए हैं। टेस्ट चैंपियनशिप में भी इनके जो पॉइंट्स थे उस पर भी अब ये काफ़ी डाउनफॉल इंडिया को देखना पड़ा। बड़ा यार मुल्क है, छोटी छोटी टीमें बुला के उससे जीतेगा, उससे जाके अपना मतलब वो ऊपर लेके जाएगा, बांग्लादेश को बुलाएगा, उन्हें कोई पैसे दे देगा, श्रीलंका को बुला लेगा, अफगानिस्तान को बुला लेगा और ये छोटे कंट्रीज़ को बुला के अपना उसको ऊपर लाने के लिए, फाइनल खेलने के लिए कोशिश करें। बड़े तेज़ लोग हैं, बड़े चलाक लोग हैं, यार लोग हैं। बनिया बड़ा यार होता है, आपको पता है। तो गोश्त नहीं खाता, हम तो गोश्त खाते हैं तो इसलिए बड़े ज़्यादा खूंखार से हो जाते हैं। वेजिटेरियन होते हैं, आराम से ठंडे अंदर से करते, राम राम करते हैं। इनको ये बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं। हिंदू से ज़्यादा ख़तरनाक आदमी कोई नहीं। हिंदू मुसलमान का ऐसे दुश्मन है कि आप सोच नहीं सकते। यहूदी और हनूद और यहूद बहुत दुश्मन है। तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इंडिया को अपने मुँह की खानी पड़ी है। जनाब, इंडिया को अपने मुल्क में तो मुंह की खानी पड़ी थी, अब जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का नेचर और विकेट्स में डिफरेंस है। ये जो यहाँ पर ये ट्रैप करके स्पिनर्स से फंसा लिया करते थे, इस दफ़ा तो इनका ये जाल भी जो है वो न्यूजीलैंडर्स ने जो है वो नाकारा कर दिया, उसके सारे ताने बाने उखाड़ के पछाड़ के फेंक दिए हैं। अब ये जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो कभी इम्कान है कि इससे कहीं भारी भरकम हजीमत का इन्हें सामना वहां करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स है, हम स्पोर्ट्स के लोग हैं, हम तो स्पोर्ट्स को ऊंचा देखना चाहते हैं, उसमें चाहे भारत ही की टीम हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जाएं। लेकिन तवक्को यही है कि जो इस तरह से अपने देश में मुंह काला हो गया उनका, और अब ये जब जा रहे हैं ये अपना रुख सियाह लेके, तो ये शाहरुख वहां सियाह रुख मजीद ना हो जाए। इजाजत दीजिए शाहज़ाद, आपसे भी इजाजत और नाजरीन आपसे भी इजाजत। अल्लाह हाफिज।